तहलका अंगेज खबर, अल्ताफ हुसैन की वापसी और इमरान खान का रास्ता हमवार। क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हाफिज नईमुर रहमान का एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर वार, लेकिन क्यों। एमक्यूएम के इख्तलाफात का फायदा क्या इशरतुल इबाद को कौन देगा। माफिया फिर सरगर्म, बच्चों को बाहर बिठा दिया सब धूप में। एक अजीब और गरीब कहानी। शेख रशीद का फिर सर झुका लेना। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन सी मशीन लगी है, हकीकत क्या है। एक बच्चे को बेचा गया, एक दर्द अंगेज कहानी कराची शहर की, एक जुल्म और सितम। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं बड़ी तहलका अंगेज बयानात। ये बयान कि जब अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से एक ट्वीट आता है, उसके बाद एक माहौल बनने की कोशिश हो रही है, वो क्या है। कराची से गए हुए एक शख्स की ये खुफिया मुलाकात जो मंजर पर आई, उसके बाद क्या खान का रास्ता अब हमवार होने की तरफ है। क्या ये दोनों कड़ियां आपस में मिली हुई हैं या नहीं है। और इशरतुल इबाद ने एक बार फिर एमक्यूएम को आड़े हाथों लेकर क्या अपने लिए रास्ता हमवार करने की बात की है या नहीं की है। एमक्यूएम के इख्तलाफ का तलातुम क्या रुक गया है या फिर इसमें एक नई कड़ी आने वाली है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बहुत सारी तहलका अंगेज खबरें, और वो खबरें कि जो अब तक सबके सामने हैं, लेकिन पसे पर्दा हकाइक क्या है। मगर उसके लिए शर्त यह है कि डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई लापता नहीं करेगा, नहीं करेगा। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। तहलके पे तहलका मचाया जा रहा है और यह खबरें अब आम हो रही है कि क्या इमरान खान को लाने के लिए अब रास्ता हमवार हो चुका है और अल्ताफ हुसैन की वापसी भी क्या अब मुमकिनात में से हो गई है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने बराह रास्त कहा है कि आगे आइए और अब हम आगे की तरफ चलते हैं और अब हमें रास्ता दीजिए। तो क्या उन्हें रास्ता देने की तैयारी किसी सतह पर मुकम्मल हुई है या नहीं हुई है। और एमक्यूएम के इख्तलाफात यानी एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर पीएसपी वाले इख्तलाफात से इसकी कड़ी हमारे एक दोस्त ने कैसे जोड़ी है, ये भी तो आपको हम आज के प्रोग्राम में बताने वाले हैं। लेकिन उन सब के लिए चंद पहले और खबरों पर भी जरा निगाह दौड़ा लेते हैं। सबसे अहम खबर और सबसे एक बड़ी अहम मामला यह हुआ है कि कराची शहर के अंदर कब्जा माफिया एक बार फिर सरगर्म हो चुका है। आपको याद होगा कि जब लियारी में एक बिल्डिंग गिरी थी तो उसके बाद यह कहा गया था कि मखदूश इमारतों को गिराया जाएगा, लेकिन उसके पीछे एक माफिया सरगर्म हुआ था और उस माफिया ने यह किया कि ऐसी कई इमारतों को जानबूझ के एसबीसीए के रिकॉर्ड में मखदूश करार दिलवा दिया कि जहां पर कब्जा किया जा सके। ऐसा ही अफसोसनाक दर्दनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब हफ्ते के दिन मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा कि सुबह 8 बजे का वक्त स्कूल की मासूम बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं, धूप में खड़े हुए हैं। मैंने पूछा कि ये मामला क्या है तो मुझे पता चला इस सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया बगैर महकमा तालीम को नोटिफिकेशन दिए हुए कि इस इमारत को मखदूश करार दे दिया गया है। और उस पर एक बार फिर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर मखदूश करार देकर महकमा तालीम से इस इमारत को दोबारा से शिफ्ट करके किसी बिल्डर को देने की तैयारी की जा रही है। वाकया पेश आया है सोल्जर बाजार के अंदर। एक धंधे पे धंधा, माफिया पे माफिया यहां पर चीजों को कंट्रोल कर रहा है। और जो दावे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कहे थे, वो जो लोग सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे थे कि जनाब अब हम सिस्टम को दबोच कर रख देंगे, वो मासूम बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहा है। इमारत को बेवजह मखदूश करार देकर बच्चों को सड़क पर रख दिया। ना बच्चों को कहीं और स्कूल में मुंतकली की बात कही या नहीं कही, मगर इन्हें बंद कर दिया गया।
یہ ظلم اور ستم صرف یہاں تک نہیں محیط رہتا۔ آئیے میں آپ کو ایک اور دردناک کہانی اس شہر کی سنانے والا ہوں۔ علاقہ ہے میمن گوٹ، اور میمن گوٹ میں 7 تاریخ کو ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کے گھر پر بچہ اس ہاسپٹل کے اندر پیدا ہوا، اس کے پاس اس ہاسپٹل کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ سوچیں، سمجھیے کہ یہ اس شہر میں ہو رہا ہے جہاں پر آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جناب والا ہم نے یہاں پر صحت کی سہولیات عام آدمی کو سب سے اچھی دے دی گئی ہے۔ اسی کے اس شہر کے، اسی کے جہاں پر اس کا ایم پی ہے، اس کا امین ہے، اس کا ٹاؤن ناظم ہے، میمن گوٹ کے علاقے کے اندر اس بچے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آتا ہے، اس ماں باپ کے پر کیا گزرتی ہے جن کے پاس وہاں پر پیسے دینے کے لیے نہیں ہوتے اس پرائیویٹ کلینک کے اندر، اور پھر اس کے بچے کو اس کے سامنے فروخت کیا جاتا ہے، اس فروخت کر کر اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے اور بچہ کوئی اور لے کر چلا جاتا ہے۔ ہے کہ نہیں دردناک کہانی؟ ہے کہ نہیں افسوسناک کہانی؟ اور یہ افسوسناک کہانی آنے کے بعد پھر پولیس سرگرم ہوتی ہے، اس بچے کو بازیاب کرتی ہے، لیکن جس نے اس بچے کو فروخت کیا ہوتا ہے اسے کوئی گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ ایک اور دردناک کہانی بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن پہلے یہ دو وہ مرثی ہے، وہ افسوسناک کہانیاں میں آپ کو سنا رہا ہوں جو اس شہر کے اوپر رت رہی ہے۔ مگر آئیے آپ کو دینے والا ہوں میں ایک بڑی بریکنگ نیوز، اور بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جناب والا کیا الطاف حسین صاحب اور عمران خان کا راستہ دونوں کا ایک ساتھ کلیئر ہونے کی طرف آ رہا ہے۔ آئیے پہلے آتے ہیں ہم عمران خان کی طرف۔ ایسا لگتا ہے کہ 1.5 سال اس سسٹم کو مکمل ہونے کے بعد اب چیزوں کو ایک نئی کروٹ، نئی شکل میں دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ تمام لوگ جو کہ تحریک انصاف کو چھوڑ چکے تھے، جنہیں تحریک انصاف نے نکال لیا تھا، جس میں فواد چودھری ہو، کراچی سے تعلق رکھنے والے 2 بڑے نام، سابق گورنر عمران اسماعیل ہو، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ محمود مولوی ہو، جو کہ آئی پی پی کا حصہ ہو چکے تھے، یعنی استحکام نے پاکستان پارٹی کا حصہ ہو چکے تھے، ویسے ہی جیسے کچھ لوگ پی ایس پی کا حصہ ہو گئے تھے۔ اور پھر پی ایس پی والے اب آج کل کیا کر رہے ہیں، آگے آ رہا ہوں، لیکن پہلے سوچیے، ہم نے فون میں لایا یہ لوگ، جو لوگ یہاں پر ملاقات کے لیے گئے تھے، ہم نے کہا کیا نیا کھیل ہے یہ؟ کیا شاہ محمود قریشی سے ملاقات آپ کی ارینج کروائی گئی تھی، یا پھر آپ لوگوں کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب شاہ محمود قریشی کو ہیرو بنایا جائے، ایک پی ٹی آئی حقیقی کے طور پر یا پی ایس پی کے طور پر بنائی جائے، اور اس کے بعد وہ نعرہ لگائے ہم رہا کروائیں گے عمران خان کو، وہ عمران خان کی رہائی کا سلوگن لے کر آگے کی طرف بڑھے اور عمران خان کے سلوگن کو لے کر چل کر ایک نئے گروپ کی تشکیل دے، اس پرانے والے سسٹم کو آگے بڑھائے، اور تو کیا اس کے ذریعے عمران خان باہر آ جائے گا؟ یہ کہانی کا ایک رخ ہے۔ تو ان کا جواب یہ آیا کہ جناب والا بالکل یہ ملاقاتیں ایسے ممکن نہیں ہوتی ہے کہ کوئی جیل سے اگر ہاسپٹل بھی منتقل ہوا ہے تو باہر نگرانی کے وہ پہرے ہوتے ہیں کہ جو بغیر اندراج کے، بغیر اجازت کے ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری اور ان سب کی ملاقاتیں کسی ایک نئے نظام کی طرف ایک قدم کے طور پر ہے، جس میں عمران اسماعیل اور محمود مولوی بھی شامل ہیں۔ تو ہمیں اطلاعات ملی کہ جی جناب ابھی ہم خود سے گئے، لیکن اگر بعد میں معاملات ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ لیکن میرا سوال یہ تھا کھیل کیا ہے؟ کھیل یہ کہ اب شاہ محمود قریشی کے کاندھے پر بندوق رکھی جائے اور شاہ محمود قریشی کو تحریک انصاف کے نئے لیڈر کے طور پر لایا جائے، اور اس کے ساتھ کچھ ایم پی اے ایم این ایز کو بھی شامل کیا جائے، اور اس کے بعد ایک نئی سیاست کا آغاز کیا جائے۔ تحریک انصاف ہی ہوگی، لیکن 2 پیرلل تحریک انصاف چل رہی ہوگی۔ ایک تحریک انصاف وہ ہوگی کہ جو موجودہ ٹک ٹاکرز پر محیط ہے، اور ایک تحریک انصاف وہ ہوگی جو سابقہ ٹک ٹاکرز پر ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ دونوں طرف سے یہ باتیں کہی جا رہی ہے۔ اب اس کا معاملہ کیا ہوگا یہ انتہائی اہم ہے۔ جیسے ہی یہ خبر آئی اس کے کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ایک دن کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے الطاف حسین صاحب کا، اور الطاف حسین صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور خصوصی طور پر یہ ایک بیان سامنے آتا ہے کہ جناب والا ایم کیو ایم نے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے، اور اب آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، اور میں درخواست کرتا ہوں عاصم ملک صاحب سے، نہیں کہ الطاف حسین صاحب نے اپنا ٹویٹ کیا کہ جناب پرانی چیزوں کو بھلا کر آگے کی طرف بڑھایا جائے۔ اس کے تھوڑے ہی دیر کے بعد کئی اکاؤنٹ سے یہ چیزیں چلنا شروع ہوتی ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا اب الطاف حسین صاحب کو ان تمام معاملات میں آگے کی طرف اجازت دینے کی بات
हो सकती है, या फिर उन्हें आगे की तरफ माहौल को साथ चलाने की कोई बात हो सकती है। तो उसके बाद हमने राब्ता किया मुख्तलिफ सोर्सेज से। हमारे एक दोस्त हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब। फ़हीम सिद्दीकी साहब ने अपना एक वीलॉग किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी किस तरह एक दूसरे के दस्तो गिरेबान हुई है। तो उन्होंने कहा कि इसी दस्तो गिरेबान के होने की वजह से अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि इन सबको एक अल्ताफ हुसैन साहब भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इसे माहौल की कड़ी कहा और उसको उस बयान के साथ कनेक्ट किया कि जो पिछले दिनों यानी कि परसों अल्ताफ हुसैन साहब ने इस हवाले से बयान दिया था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ आगे चलने के लिए तैयार है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या ये दोनों मामला एक ही सिलसिले की कड़ी है या फिर नहीं है। अब उस कहानी में आगे की तरफ मजीद उस वक्त बात चली कि जब इशरतुल इबाद साहब ने भी बोलना शुरू किया। इशरतुल इबाद साहब ने मौजूदा एमक्यूएम में मौजूद इस वक्त इख्तलाफात को कहा कि ये इन इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भूल चुकी है और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सिस्टम का हिस्सा बनकर आपसी इख्तलाफात में कराची और महाजिरों को बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं। उन्होंने महाजिरों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कराची का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये बात बेतहाशा क्यों ज़बान ज़द आम हो रही है? क्या पसे पर्दा कोई ऐसे मामला हो रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि अब ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़ेगा? अब सब लोग इसमें बड़े अहम मोहतात हुए हैं। आइंदा चंद दिन बड़ी अहमियत इख्तियार रखते हैं दोनों हवालों से, इमरान खान साहब के हवाले से भी और अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से भी, कि क्या कोई इन दोनों में कोई पेशरफ्त का मामला है या नहीं है। ये सब का सब आइंदा दिनों के अंदर चलने वाली चंद एक्टिविटीज़ पर होगा और चंद चीज़ों पर नज़र रखने से होगा कि ये मामला आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर मौजूद इख्तलाफात ताहाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सके, बल्कि इन इख्तलाफात को नई शक्ल दी जा रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान को ये गुमान या बल्कि ये शक है कि ये किसी भी वक्त पीएसपी का फैक्टर अपने एक बहुत ज्यादा लोगों के साथ यानी 50 या 100 लोगों के साथ ये बहादुराबाद में एंट्री की तैयारी किसी वक्त कर सकता है। और दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान को ये भी खदशा है कि जिस तरीके से अनीस क़ायम खानी ने सुरजानी टाउन में खड़े होकर इस बात का ऐलान किया था कि सुरजानी में होने वाला एमक्यूएम पाकिस्तान के 8 तारीख के जलसे में जरूर शिरकत की जाए, क्या वो शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, या वो इस वक्त दुबई में ही रहेंगे और उनके कुछ लोग शिरकत करेंगे। उनकी तरफ झुकाव रखने वाले फुरकान अतीब साहब इस वक्त वहां पर जा जरूर रहे, लेकिन उनकी वहां पर मौजूदगी 15-20 मिनट और आधे घंटे से ज्यादा नहीं होती। यहाँ पर एमक्यूएम अपने एक बड़े जलसे की तैयारी कर रही है और अब ये सारा मामला इसी तरफ आगे शिद्दत के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बड़ी कड़ी तनकीद की है और उसके साथ साथ आफाक अहमद साहब ने बड़ी कड़ी तनकीद की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा ई चालान के निज़ाम पर और उस पर। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने एक बार फिर अपनी तमाम के तमाम बंदूकों का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ कर दिया और आफाक अहमद साहब ने भी अपना तमाम रुख इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने यहाँ पर जो खिताब किया वो भी बड़ा अहम था। दूसरी तरफ जो है वो एक खातून के शुरू में लापता होने की इत्तलात आई और बाद में उसे आज अदालत में पेश कर दिया गया। इतवार के रोज अदालत में पेशी यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा अहम है। ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सोशल मीडिया देखने वाली खौला चौधरी है कि जिन्हें कल रात को उठाया गया और आज इतवार के रोज इन्हें अदालत में पेश किया गया और इतवार के रोज अदालत का हुक्म आया कि इन्हें जेल कस्टडी कर ली जाए। यानी कि जब आपको मालूम है कि जब चीजें चलती हैं तो फिर इतवार के रोज भी अदालतें खुल जाती हैं, इतवार के रोज भी तमाम फैसले होना शुरू हो जाते हैं और तमाम मामला होना शुरू हो जाते हैं। खैर दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ी खबर और बड़ी अहम बात सामने आई है और वो यही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ लोगों ने गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो तमाम वो लोग थे जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। मैं बड़ी खबर इसमें देने वाला और उन्होंने कहा कि अब हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, इसी तरीके का सिलसिला का कराची में भी शुरू करने की बात की जा रही है और हमारे पास इत्तलात ये आ रही है कि कराची से भी कुछ लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से ये बात कह सकते हैं। आपको मालूम होगा कि पिछली बार भी जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर ऑपरेशन हुआ था तो कराची के कुछ नामी गिरामी लोगों ने कहा था कि हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को देख रही है और अभी तक का जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई बाकायदा ऑफिशियल मीटिंग्स जाहिर नहीं की जा रही है। उसकी वजह यह है कि जहाँ कहीं पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग कहीं पर बैठने या मीटिंग करने की बात करते हैं तो उनके खिलाफ
एक ऑपरेशन शुरू हो जाता है। मगर हमारे पास एक नई ताज़ा इत्तलात ये आई हैं और बड़ी अहम इत्तलात ये आई हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस हवाले से एक बड़ा अपना जो उनका नेटवर्क बंद ख़त्म हो गया था टेलीफोन का और राब्तों का, वो एक बार फिर बहाल हो चुका है। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने एक बार फिर अपने आप को 9 मई से दूर करने का ऐलान कर दिया है। शेख रशीद साहब जो कहते थे कि मैं मरते दम तक इमरान खान के साथ रहूँगा, अब जो है पता नहीं, लगता है कि अभी उनकी ज़िंदगी और बाकी है, क्योंकि और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और उन्होंने एक बार फिर तहरीक इंसाफ से अपने आप को दूर कर और फिर एक बार नई जदोजहद की बात की। अब वो कहाँ तक कामयाब होते हैं ये तो वक्त आगे चलकर बताएगा, लेकिन दर हकीकत सूरत हाल क्या है वो आपके सामने हमने पेश कर दी है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने